दिल बहुत बड़ा, हृदय बड़ा रखिए, दिल बहुत बड़ा। तुम्हारे घर को देखकर कोई नहीं आता, तुम्हारे मन को देखकर आता। पहले सास थी तो मेहमान आ जाते थे, ससुर थे तो मेहमान आ जाते थे, बुजुर्ग थे, दादा दादी थे तो मेहमान आ जाते थे। जैसे जैसे बहुओं का रुख होता है वैसे वैसे मेहमान आना बंद कर देते, कोई नहीं। बेटों का रुख इतना तीव्र होता है, मेहमानों के आने पर चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, अपशब्द करते हैं तो मेहमान भी आना बंद कर देते। प्रेम परोसो, प्रेम दो। मेरे ओघड़दानी ने, मेरे बाबा भोलेनाथ जी ने जो दिया वो प्रेम से दिया। एक पत्र आया है, मेरा नाम सुनीता दौलत मुलाने, मैं नासिक की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती है। मैं नासिक की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। सन 2020 से मुझे सोरायसिस की बीमारी लग गई। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम सुनीता दौलत मुलाने है, मैं नासिक की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मुझे सन 2020 से सोरायसिस की बीमारी लग गई। पूरे शरीर फट जाता था, उसमें से खून निकलना प्रारंभ हो जाता था। बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। सारे डॉक्टरों को बीमारी बताई पर उसका कोई इलाज नहीं मिला। सब स्किन स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाया, फिर भी उसका इलाज नहीं लगा। जहां जहां बड़े बड़े डॉक्टर हैं, चाहे मुंबई तक हमने इलाज करवाया पर सोरायसिस का कोई इलाज नहीं निकला। तब परिवार के लोगों ने कहा वो टीवी पर मारा जाता है, वो कहता है कि कथा सुनो, कथा का फल मिलेगा। पंडाल में बैठकर 1 मिनट की भी कथा सुनी है और वहां बैठकर स्तुति करी है तो वो सुनेगा। हम नासिक की कथा में पंडाल में पहुंच गए, कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी, अगर मेरी सोरायसिस की बीमारी समाप्त हो गई तो मैं जहां कथा होगी वहां सुनने के लिए जाऊंगी। नासिक में पहले दिन की कथा में पंडाल में सुनी, दूसरे दिन की सुनी, पंडाल की ही मिट्टी को शरीर पर लगाया, बाबा से विनय करी। आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ कि मेरी सोरायसिस की बीमारी जलगांव में मैं आई हूँ प्रणाम करने के लिए कि समाप्त हो गई। मैं शिव तत्व को प्रणाम करता हूँ। जो डॉक्टर नहीं दे पाए वो मेरे शंभू ने दिया, शिव ने। अब अभी नासिक की कथा कब हुई थी, कितनी तारीख को हुई थी, आप अंदाजा लगाइए। एक पत्र और है जो नासिक की कथा का भेजा है। अनीता मनोज मिले, बड़ी पालघी तहसील धरण गांव, जिला जलगांव से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठा आप ही हैं, दोनों हाथ खिला दो। बताया है के साथ में आप ही हैं, आजा दौड़ कर आ। अनीता मनोज मिले, बड़ी पालघी तहसील धरण गांव, जिला जलगांव से हूँ गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा गौरव मनोज नीले 24 घंटे खांसता था, दमे की इसको बीमारी थी, पंप लेना पड़ता था, दवाइयां लेना पड़ती थी और बचपन से लेकर आज तक उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया था। सारे एक्सरे में इसके फेफड़े, इसके हृदय में कमजोरी और दमा लेता था। 2 कदम भी चलता था तो थक जाता था, बैठ जाता था। खांसी इतनी करता था कि बचपन से आज तक हम देख देख के परेशान हो गए। सारा इलाज करवा लिया। तब किसी ने कहा नासिक में कथा चल रही है, तुम थोड़ी देर चलो, बैठो। हमने नासिक की कथा में पंडाल में बैठकर कथा सुनी। सबसे बेलपत्र मांगी, नहीं मिली। शिव महापुराण का विराम का दिन था। हमने किसी से कहा भैया बेलपत्र नहीं मिले तो जो फूल चढ़ा है वो दे दो। एक फूल गुलाब का मिला, उसकी पंखड़ी मैंने अपने बेटे को बाबा पर चढ़ी हुई बेलपत्र की जगह पंखड़ी खिला दी। जब मैंने पंखड़ी खिलाई उस दिन से आज तक डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि इसकी दमे की बीमारी कहाँ है। और बेटा मेरा ठीक हो गया।
पंप बंद हो गया और गोलियां बंद हो गई। अच्छा श्री शिवाय नमस्ते। अब मत बोलो, खुश 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 खुश, अब तो ठीक है ना। अरे खाली तब करता है, कैसे करता है, इसका वही जानता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बहनों, माताओं, मेरे भाई, मेरे बच्चों, कथा के पंडाल में शिव उसी को बुलाता है जिसका उसको हाथ पकड़ना होता है और पार लगाना होता है। ये पूरी दम लगा ले तो व्यक्ति कथा के पंडाल में नहीं आ सकता। पूरी दम। पूरी दम लगा ले तो वो कथा के पंडाल में पांव नहीं रख सकता। उसी को बुलाएगा जिसको उसको पकड़ना, जिस पर उसे कृपा। बिना कृपा के वो बुलाते ही। उसको करुणा सागर कहते हैं, उसको दया सागर कहते हैं। पक्षी हो, पशु हो, जानवर हो, जलचर, थलचर, वायुचर, सबको निभा। यहाँ कोई शिव महापुराण में ना तो बेल है, ना भभूति है, ना कोई दिखावा, ना कोई नरियल, ना श्रीफल, कुछ नहीं। केवल कथा सुनो, मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ाओ, आपकी समस्या बाबा पूर्ण करेगा। हमारे पास में ना कोई दिखावे का प्रसंग है कि हम तुमको कुछ दे देंगे तो आप निहाल हो जाओ। अपनी मेहनत, अपनी लगन आपको बहुत ऊंचे तक पहुंचाए। आपका कर्म आपको बहुत ऊंचे तक पहुंचाए। आप लगन में, विश्वास में पीछे मत बैठना। लोग कितना भी कह दें कि साहब ऐसा ऐसा, ना ना, हमारी लगन ना टूटे, हमारा विश्वास ना टूटे, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। जब विश्वास पूर्ण हो तब मेरा शिव तुम्हें पकड़कर पार लगा देता है। विश्वास की पूर्णता। इस माँ ने अपने बच्चे के लिए लिखा कि मेरा बच्चा बचपन से खांस खांस कर परेशान था और दमा इतना था कि पंप लेता और परेशान रहता। ये शिव है, ओभरी। हमने एक ही चीज आप लोगों को बोली है कि आपके क्षेत्र में 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक भी अगर शिव महापुराण की कथा आपको मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर का भोलेनाथ कथा करने के लिए आया है, आप 400 किलोमीटर भी मत देखो, उस पंडाल में जरूर जाकर एक बार करना।
आपको मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर धाम का बाबा आया है कथा करने के लिए, आप चले जाओ 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 1 दिन ही चले जाओ। प्रणाम करा, कथा सुनी, जहां जगह मिली वहां पूरी रात आज लोग आते रहे। पूरी रात लोग जगह जगह आग जलाकर पूरी रात तपते रहे, कथा का इंतजार करते रहे पूरी रात। शायद दुनिया में पहली शिव महापुराण की कथा है जो लोग रात भर इंतजार करते हैं, आग जला जला कर बैठे रहते हैं, तपते रहते हैं। डीजे वाले डीजे बजाते, ढोल वाले ढोल बजाते, नगाड़े वाले नगाड़े बजाते, खिलाने वाले खिलाते। शायद ऐसा नजारा बार बार देखने को नहीं मिल सकता। पूरी रात लोग आग लगा लगा कर जहां जहां खेत खलियान में जहां जगह मिल जाए वहां बिछा कर करके सो गए, बैठ गए, भजन करा। सुबह वापिस कथा के पंडाल में आ गए। कथा सुनना है बाबा की, विराम दिवस की कथा है, मैंने सुना है। जाते जाते मेहमान कुछ देकर जाते हैं, मेरा बाबा भी देकर जाएगा। इतिहास लगाकर बैठोगे तो देगा ही, इतनी आस लगाकर बैठोगे तो दे दिया, ढेरों में दिया उसने, जिसको देना था दिया। कोई कमी नहीं उसकी। शिव कथा कर रही है। थोड़ा संघर्ष जिंदगी में हो सकता है, थोड़ी मेहनत जिंदगी में हो सकती है, पर फल की कमी जिंदगी में नहीं हो सकती। मेहनत तो करना है, संघर्ष तो करना। विदल और उत्पल तो असुर थे, राक्षस। विदल और उत्पल तो असुर राक्षस पार्वती जी को देखकर लोभित हुए। पार्वती जी ने उन पर कुंदुक मारकर उनका अंत कर दिया। कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर रखाया तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर भगवान कुंदकेश्वर जो रोग का निवारण करते हैं, रोग से मुक्त करते हैं। कितनी बड़ी भी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, एकदम अचानक से कोई बीमारी आ गई है, अचानक से हॉस्पिटल में व्यक्ति पड़ा हुआ है। एक शिव जी की पूजन एक हमने रात्रि के 9:30 बजे वाली बताई थी। याद है आप लोगों में से कितने लोगों को याद है जो रात्रि को 9:30 बजे शंकर की पूजन होती रखी? कितना भी व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा, डॉक्टर कह दिया इसकी अंतिम सांसें चल रही है, तो भी एक बार प्रयास जरूर करना। यूट्यूब पे डली होगी वो, फेसबुक पे डली होगी, उसमें से सर्च करना कि रात्रि को 9:30 बजे वाली। और आजकल हमारे नाम से अलग अलग लोग फेसबुक बना लिए, कुछ भी बता देते हैं और लोग कर लेते हैं ना। उसमें हमारी वाणी हो, हम स्वयं बताते हुए दिख रहे हो, तो आप उसको स्मरण कर करिए। रात्रि के 9:30 बजे वाली पूजन का स्मरण। शिव तत्व कुंदकेश्वर महादेव रोग से मुक्त करने वाले। हमने एक बात और कही थी, आपकी दवाई आपके शरीर को नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखा रहे हो दिखाओ, जांच करा रहे हो कराओ, दवाइयां नहीं लग रही शरीर में तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस दवाई को खाना प्रारंभ करो। वही दवाई जो डॉक्टर ने दी आप खाओ, दवाई लगे। एक पत्र है, शिवाजी नारायण राठौर, तहसील कन्नड़, जिला छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं।
कहीं बैठे हो तो हाथ ला सकते हो। आप लोग पत्र टीवी चैनल पर पढ़ेंगे, साथ में अपने अपने मोबाइल या टीवी चैनल पर, आस्था चैनल पर जहां कथा सुन रहे हैं उसमें स्मरण करेंगे। शिवाजी नारायण राठौर, तहसील कन्नड़, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई, मुझे खुद पता नहीं चला कि मेरे साथ हो क्या रहा। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टरों ने शुगर बताई। 2 दिन बाद तबीयत खराब होने लगी और ज्यादा तबीयत गड़बड़ हो गई। फिर से डॉक्टरों ने निमोनिया बता दिया, फिर टीबी बता दी, फिर कुछ जांचें रही तो और भी बीमारियां उन्होंने बताई। पहले शुगर, फिर टीबी, फिर निमोनिया। अचानक मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया। 40 गांव के डॉक्टरों को बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा था। उन्होंने तो हमें कह दिया कि यहाँ इनके बीमारी का इलाज नहीं है। मेरे घर परिवार वालों का तो रो रो कर बुरा हाल होने लगा। तभी मेरे पिताजी ने मुझे छत्रपति संभाजी नगर को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया। मेरी बहन बता रही थी कि उसे जल छत्रपति संभाजी नगर लेकर जा रहे थे। जब उसको ले जा रहे थे तब उसकी सांसें, नाड़ी कम गिरती जा रही थी। तभी मेरी बहन ने कहा, गुरुदेव जी बताते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करने से हमारा सब दुख दूर होता है। अगर वो नहीं कर सकते तो यहाँ रात को 9:30 बजे वाला जो पूजन बताया वो चालू कर दिया। रात्रि को 9:30 बजे वाला पूजन करना प्रारंभ करा। हॉस्पिटल पहुंचे। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते बाबा के धाम गए। आज मैं ठीक हूं और बाबा की कृपा से एकदम ठीक। ना तो मुझे टीबी है, ना मुझे निमोनिया है, मेरे बाबा ने मुझे साध लिया है। ये शिव तत्व है। हालत ऐसी थी जो फोटो में आप देख रहे हो, आप फोटो में देखिए जो हालत उसकी थी और उसके बाद में जो हालत है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओघड़ी इसी को कहते हैं। ये शिव तत्व एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ जब हम शंकर की आराधना करते हैं, शिव हमारे सम्मुख में होता है। शिव हमारे सामने जब हम उसको पुकारे, जब हम उसका स्मरण, जब हम उसकी अविरल भक्ति को धारण करें। इसीलिए बार बार आपको शिव की शरण में आ जा, जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान देव महादेव से हृदय की, जहां जगह मिले वहां बैठे। आज कथा का विराम दिवस भी है, दिल से बाबा से प्रार्थना करें। कार्यकर्ताओं भी जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान
भगवान शिव से अपने मन की बात अवश्य करें। भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर है। केवल कुंदुक चरणों में आकर गिरा, इसलिए भगवान शंकर का नाम कुंदकेश्वर है। जो दवाई जो औषधि ना लगे, उस दवाई को उस औषधि को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कहे। कोई बड़ी बीमारी शरीर में होती है, रोग होता है, तकलीफ होती है, डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, रिपोर्टें सब ले, साथ में अगर दवाई न लगे तो शिव की भक्ति का स्मरण करें। कुंदकेश्वर, एक बार वापिस आप लोग नाम का स्मरण करें। कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर, भगवान शिव। शिव की केवल एक नाम के स्मरण का जो तप है, वो जीव को एक सुख देता है। एक बार सूर्य नारायण भगवान को थोड़ा अहंकार आया और सूर्य देवता ने अहंकारवश सूर्य नारायण भगवान ने कर दिया कि मैं सब कुछ जला सकता हूं, सब कुछ समाप्त कर सकता हूं। अब ये थोड़ा सा हम कई बार कथाओं में आप लोगों को वर्णन करे हैं, पहले भी कहा, आज फिर कर। खूब भजन करो, खूब दान करो, खूब पुण्य करो, खूब भोजन कराओ, भंडारे करो, चाहे किसी को सहयोग करो, चाहे भगवान की भक्ति करो, पर अपने भीतर अहंकार को पैदा मत करो, अभिमान को तुम्हारे भीतर प्रकट करो।
जब हमारे भीतर का अहंकार समाप्त होगा तो हमें शिव तत्व की प्राप्ति होगा। आज हम अभी जब आ रहे थे तब वहां एक माता अपनी बेटी को लेकर आई थी, कह रही थी गुरुजी ये चलती नहीं थी, बोलती नहीं, सुनती नहीं, देखती नहीं थी, इसकी आंखें भी बचपन से नहीं थी, सुनती नहीं, बोलती नहीं। और जब से शिव जी की कथा इसको सुनाना प्रारंभ करी है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ एक लोटा जल इसको चढ़ा हुआ थोड़ा थोड़ा पिलाया, कुबेरेश्वर धाम से लाए हुए रुद्राक्ष को जल में गलाकर इसकी आंखों में लगाया तो इसकी आंख की रोशनी आ गई जो बचपन से। कहीं बेटी है आप ही में, लाओ उसको, बेटी को लाओ, लिया। इसकी बचपन से आंख की रोशनी नहीं थी गुरुजी, ये देख नहीं पाती थी और बचपन से इसकी आंखें नहीं थी। शिव कृपा। उसने कहा गुरुजी सीहोर कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष में सब क्या है समझ नहीं सकता व्यक्ति, पर उसमें शिव समाया हुआ है ये पक्का है और वो इलाज करता है। शिव तत्व ओघड़ी शंभु। कहा गुरुजी जब इसकी आंखें नहीं थी, आंखें आ गई तो हमारा भरोसा करता है कि इसकी आवाज भी आएगी और ये धीरे धीरे इसकी आंख की रोशनी देवादिदेव महादेव ने दी है तो धीरे धीरे इसकी वाणी भी जरूर देगा, ये विश्वास है। अच्छा बेटा है, हम बेटी कह रहे हैं, बेटा है। श्री शिवाय नमस्ते। धीरे धीरे उसने देखना चालू कर दिया, थोड़ा थोड़ा समझना